हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जोजो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है। और आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। और मैं मॉर्निंग में उठ के करी थी आज अपना काम। और ये देखो झाड़ू निकाल रही हूँ सुबह सुबह रूम से। और फिर बतख देने लगी थी बहुत तेज तेज आवाज़, तो मैं आ गई थी बाहर, देखा तो बतख आ गई थी चारों एक साथ। और मैं और चाची दोनों ही डाल रहे थे रोटी। चाची उधर से डाली थी, मैं इधर से डाली थी। और देखो इतनी सुबह आ गई थी ना, क्या अंधेरा ही था। और सुबह ही सुबह बेचारी भूख लग गई उनको, तो अपना दाना पानी लेने आ गई। और फिर मैं नहा के पूजा करके हो गई थी फ्री। फिर मैंने बनाई टमाटर की चटनी, क्योंकि भैया को खानी थी आज टमाटर की चटनी और बथुआ की पूड़ी। मैंने गरम गरम भैया के लिए नाश्ता बनाया मैंने, और भैया ने गरम गरम नाश्ता किया। फिर उसके बाद खाना भी बन के रेडी हो गया था थोड़ी देर में। और पापा का हो रहा था शुगर बीपी चेक। और ये देखो शुगर बीपी चेक होता है डेली। और पहले बीपी चेक होगा, उसके बाद शुगर चेक होगी। फिर हमने एक डायरी बना के रखी है, उसमें डायरी को मेंशन करते हैं। क्योंकि जब पापा का नंबर आता है, जब अपॉइंटमेंट लेते हैं डॉक्टर से, फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ता है कि हाँ डेली का रूटीन ये है उनका। और खाना पी के फिर हम खाना खा पी के हम लोग सो गए थे। और देखो मम्मी तो सो गई हैं, और साथ में मैं भी सो रही थी। मैं लेट गई थी आराम से। मैंने कहा ठीक है अब थोड़ी देर आराम कर लो, क्योंकि बाहर भी जा नहीं सकती, धूप निकल ही नहीं रही है बिल्कुल भी। और मौसम मतलब बादल से छाए हुए थे, तो और पापा भी देखो आराम से सो रहे, हम तीनों लोग सो गए थे। और 12 बजे तक फ्री हो गए थे आज जल्दी। और सो के उठे तो फिर पापा के लिए बनाई चाय, क्योंकि आजकल पापा मंदिर नहीं जा रहे हैं, आराम से घर पे ही रहते हैं। अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है, सर्दी में हमने बेचते नहीं है। तो हम सब लोगों ने पी गर्मा गर्म चाय। और ये देखो चाय बॉयल हो रही है गैस पे ही। और फिर उसके बाद चाय पीने के बाद फिर आ गए थे भैया। ऐसे करने में मुझे बड़े बड़े ही मज़े आते हैं। और फिर आ गए थे भैया, और भैया देखो फ़ोन पे बात कर रहे थे, क्योंकि हमारा कुछ डॉक्यूमेंट काम चल रहा था। तो बस भाई देखो आधार कार्ड वगैरह रखा हुआ, तो भैया किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे, और पापा उधर पी रहे थे चाय। मम्मी भी बैठी हुई थी आराम से। और हम सब अपने अपनी बातें कर रहे थे। शाम का टाइम था, आज भैया भी आ गए थे फ्री होके। और उसके बाद बर्तन हो गए थे ढेर सारे चाय के, तो मैंने थोड़ी देर में बैठी, मैंने बातचीत की। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपना काम करने। मैंने कहा काम तो मुझे करना ही है अपना। कहा खा पी लो, और ये काम तो बहुत ज़रूरी है, काम करो, बर्तन साफ़ किए आके। डेली का ही काम है ये, खाओ पियो और बर्तन साफ़ करो। और फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को शेयर करो, मुझे सपोर्ट करो। और फिर मैं हो गई थी फ्री अपने काम से। फिर मैं थोड़ा सा बाहर आ गई, मैंने कहा बाहर का भी मौसम देखना ज़रूरी है। बाहर आके देखा तो मैं आ गई थी प्लॉट में मम्मी के पास। मम्मी भैंस को बस बस डाल रही थी, और मम्मी ने मुझे दिखाया कि देखो कल चूल्हे में आग जले, बच्चा चूल्हा कैसा कर गए हैं। और फिर हमने अपने घेर में एक नल भी लगा के रखा है साइड से, क्योंकि सानी वगैरह लगती है ना, हाथ वगैरह धुलने के लिए मम्मी गोबर वोबर डालती है, तो उसके लिए नल लगवाया। और देखो बंदर, मतलब पीछे ना जो भमुरिया होती है ना, कांटे का पेड़ होता है, उस पर देखो बंदर कितने ऊंच पे चढ़ा हुआ है। ये पेड़ बहुत ही पतला होता है, कभी बंदर झुक जाए तो गिर भी सकता है। और देखो कितने ऊंचे पे बैठा हुआ था, उसमें से पता नहीं क्या नोच नोच के खाते रहते हैं बंदर पेड़ में से। और देखो बच्चों ने आज मम्मी के लिए एक काम बढ़ा दिया था, मम्मी कह रही बेकार कर गए हमारे लिए तो। और देखो भैंस के नाद में मिट्टी घोल के रख गए थे। और फिर मैं चली गई थी घेर में से लगी थोड़ा उस साइड ताई के घर की तरफ। तो उधर देखा तो भैया आग चल रही थी और पूरी महफिल लगी हुई थी। और फिर आ गया था ये छोटा सा पप्पी, जो कि इसको भैया करा रहे थे वॉक। वॉक करते इसका थोड़ा भी रूटीन बना रहे, क्योंकि ये छोटा है तो इधर पॉटी वॉटी करने आ जाता है, वॉक कर रहा था। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अभी भाभी जी है नहीं, इसलिए हम उनके घर जाते नहीं है, लेकिन भैया आ गए थे उसको वॉक कराने के लिए। देखो ये मेरे पीछे पीछे आ रहा था, क्योंकि मैं इसकी वीडियो बना रही थी, इसलिए देखो बहुत अच्छा लगता है, क्यूट से एकदम गुदगुदा सा है। और फिर देखो गोलगप्पे वाले भैया वहाँ बैठ के हाथ सेक रहे थे। फिर आ गए थे हमारे घर की साइड, इधर मेरी मम्मी खड़ी है, उधर मेरी चाची खड़ी है। और चाची खा रही थी गोलगप्पे, भैया मुझसे पूछ रहे थे पैसे खोल ले, मैंने कहा नहीं है मेरे पास पैसे खोल ले। फिर गोलगप्पे खा के हम लोग आ गए थे अंदर। और पापा के हो रहा था बहुत तेज़ कंधे में दर्द, तो मम्मी पापा का कंधा दबा रही थी, क्योंकि पापा हर टाइम लेटे ही रहते हैं। और सर्दी का मौसम है, इसलिए मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं, और ज़्यादा वॉक भी नहीं कर पाते, इसलिए उनके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उस साइड में, जो साइड काम नहीं करती है ना, वहाँ पे मतलब दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मम्मी दबा रही थी कि शायद थोड़ा सा आराम तो मिल ही जाए। फिर पापा को दे दिया था खाना, और गर्मा गर्म खाना बन के था तैयार। आज हमारे बनी थी कढ़ी, बाजरे की रोटी। पापा तो चावल खाते नहीं, तो इसलिए हम उनको वो सब चीज़ें नहीं देते हैं। और फिर मम्मी मेरे और अपने लिए भी ले आई थी। और मम्मी खाती बाजरे की, मम्मी ने खाई थी एक बाजरे की रोटी। और मम्मी घी से रोटी नहीं खाती है, बिना घी के खाती है। और मैंने कढ़ी चावल खा के फ्री हो गई थी। फिर मम्मी बोली चलो भैंस बंधवा लो चल के। हमने कहा चलो भैया भैंस को भी बांधना ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी का मौसम हो रहा है इतना तेज़, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो फिर मम्मी ने देखो भैंस को एक दो डंडे लगाई है, भैंस ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ढीठ हो गई है इसको एक दो डंडे लगाए और भैंस को बांध दिया था अंदर ले जाके, क्योंकि ओस पड़ने लगी थी और हल्की फुहार सी झड़ने लगी है।
और ये देखो भैंस सीधा पहुंच जाती है अपने कमरे में, देखो पहुंच गई अपने रूम में जाके। और इस बढ़िया को भी खोल देंगे, अभी ये भी सीधा जाएगी अपनी मम्मी के पास अपने ही रूम में। और ये देखो इनकी आदत पड़ी हुई है, क्योंकि ये डेली वहीं जाती है ना, तो इसलिए अपने आप खुद ही चली जाती है, इनको भगाने की या मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये देखो ये पहुँच गई थी जाके वहीं पर सीधा। और फिर हम लोग आ गए थे, मैं तो आ गई थी घर जल्दी, मम्मी वहाँ पर अपना काम कर रही थी। और फिर भैया अपनी बाइक खड़ी कर रहे थे, भैया गेट में ही बाइक खड़ी करते जिससे उन्हें निकालने में आसानी हो। भैया दूध लेकर आ गए थे, तो मैंने फिर किया भैया के लिए दूध गर्म, और कुछ बर्तन थे उन बर्तन को साफ़ किया। और फिर मैं हो गई थी फ्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।